सर डोमिसाइल पर बहुत विद्यार्थी परेशान है, क्योंकि अन्य जगह देखिए डोमिसाइल बिहार में टीआरई 1 में लागू हुआ, फिर हटा दिया गया, फिर टीआरई 1 हुआ, फिर टीआरई 2 हुआ, टीआरई 3 से पहले हवा था कि टीआरई 3 में लागू हो जाएगा, री एग्जाम के भी बाद था, सामान्य प्रशासन विभाग एक्शन भी लिया, क्या कुछ होगा सर डोमिसाइल? डोमिसाइल पे सबसे पहले क्या है कि आयोग जो है ये छुपा रही है कुछ। अब ये क्या छुपा रही है इसकी जांच का विषय है, लेकिन डोमिसाइल का डेटा सरकार को, आयोग को पब्लिक करना चाहिए। ये बीपीएससी वाले हैं सब, ये धरना पे कौन बैठा है उसका डेटा पब्लिक कर दिया कि ये धरना पे बैठा है इसका एग्जाम में इतना आ रहा है, ये धरना पे बैठा है इसका एग्जाम में इतना आ रहा है, इस तरह से बात कर रहा है ये। लेकिन ये नहीं बता रहा है डोमिसाइल का एग्जैक्ट डाटा। पहले वो डाटा तो दे, उस हिसाब से तो आदमी केस करेगा। इतना होशियार हैं सब कि आप आगे जाइए नहीं, डाटा दे देगा तो चला जाएगा यहाँ पे, तो डेटा ही नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले उससे कहिए कि तुम्हें डोमिसाइल पे क्या करना है, पहले डेटा निकाल। तुम बीपीएससी वाले का डेटा देता है किसमें कितना % रिजल्ट हुआ, कितना क्वेश्चन काटा गया, A to Z डेटा, ये भी बता रहा है माइनस में कितना नंबर चला गया। लेकिन उसके बाद ये डेटा ये डेटा नहीं है, काई दाल में कुछ काला है, और ये छुपा रहे हैं लोग पर्दे के पीछे। तो आप लोग जब भी जाएं तो ये सवाल जरूर पूछे कि डेटा दो। उसका कहना है कि नहीं, हम आयोग का क्या कहना है कि नहीं, जितना डोमिसाइल होता है 10% उतना ही दिए, तो तुम डेटा दे दो। तो सफाई देने की क्या जरूरत है, डेटा दे देना चाहिए। सर इसमें ये बात सही आपने बोला, आज तक टीआरई 1 भी हो या टीआरई 2 भी हो या टीआरई 3 भी हो या टीआरई 4 आने वाला है, कहीं नहीं बताया गया कितना लोग ज्वाइन किए, कितना मध्य प्रदेश से हुआ, कितना उत्तर प्रदेश, कहां से कितना हुआ। सर एक समस्या और भी है टीआरई में, अभी तक सर सिलेबस नहीं दिया गया। आप लोग कई बार गए, वहां बातचीत भी हुई तो बोला गया था सिलेबस दिया गया। पागल वाला काम करेगा एकदम पूरा तरह से, पूरा पागलपंती वाला कि ये आएगा यहाँ पे, सिलेबस तक नहीं दिया सब। इससे क्या कहेंगे आप, एकदम। एक्चुअली होता क्या है ना कि ये लोग इतने लेट में वहां तक पहुंचे होते हैं कि विद्यार्थियों का दुख दर्द भूल चुके होते हैं। जैसे हम सब लोग नर्सरी कक्षा पास किए हैं, लेकिन आज अगर हम लोग से कोई पूछेगा कि नर्सरी में क्या क्या दिक्कत होता है, तो हम लोग भूल चुके हैं। नर्सरी में सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि हमको लंच में बढ़िया खाना आया है कि नहीं, उसमें पैसा दिया गया है कि नहीं कुछ खरीदने के लिए। तो आदमी अभी क्या है, भूल चुका है। अब हम लोग जो, अगर हम लोग बैठ के नर्सरी के बच्चों के लिए नियम कानून बनाया जाए तो अच्छा से नहीं बन पाएगा। उसके लिए वहां जाना पड़ेगा, वहां समस्या समझ। ऊपर बैठा है तो नहीं, जो कुछ बुझाइए नहीं रहा है कि पढ़ाने में क्या दिक्कत होता है, सिलेबस नहीं बताता है, जो मन पढ़ लो, सब सिलेबस है इन लोग का। तो एक प्रिस्क्राइब सिलेबस बता देना चाहिए। यूपीएससी भी स्पष्ट बता देती है कि ये यहां से आएगा, यहां से नहीं आएगा, ये पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। सब में बीपीएससी में भी है, मॉडर्न हिस्ट्री है कि एंशिएंट हिस्ट्री है, कहाँ का फ्रीडम फाइटर है, कहाँ का कला संस्कृति। तो ये भी बोल सकता है कला संस्कृति पूछेंगे, उठा के लेके चला आएगा आपका दक्षिण भारत के चोल काल की कला संस्कृति नहीं ना पूछता है। फिक्स किया है, इनको ही फिक्स कर देना चाहिए। सोचिए कितने मानसिक रूप से मर चुके ये लोग हैं कि इनको ये भी नहीं पता चल रहा है कि एक बच्चे को पढ़ने में या शिक्षक को पढ़ाने में कितना दिक्कत आता होगा बिना सिलेबस के। बिना सिलेबस। सर टीआरई 4 के जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आवेदन इस बार बहुत अधिक होगा, एनआईओएस वाले जो विद्यार्थी थे 18 लाख, उन लोगों को भी मौका मिल रहा है। पहले 1 में जो छठे, 2 में, छठे, 3 में सब लोग करेंगे। सर क्या कुछ आप कहिएगा, कैसे? देखिए टीआरई 4 वाले को थोड़ा सा और पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि टीआरई 1, 2, 3 में जो छठे हैं लोग, उन लोग के लिए भी वो लोग अपने एक्सपीरियंस के दम पे आगे बढ़ेंगे। लेकिन हाँ ये है कि जो सब्जेक्ट कमजोर है आप उसको अभी से पढ़ते रहिए, ताकि पहले समय मिल रहा है उसको कमजोर मतलब सही कर लीजिए। जैसे किसी का साइंस कमजोर है, किसी का ज्योग्राफी कमजोर है, तो अभी पर्याप्त समय, अभी प्रेशर नहीं है, उसको क्लियर कर लेना चाहिए। लास्ट टाइम जब आता है ना तो फिर प्रेशर आने लगता है, तो फिर वहां पे क्या होता है कि 10 चीज पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक 5 चीज भूलने लगता है। तो बच्चे क्या करते हैं ना, जिनका फेवरेट वो पहले पढ़ लेते हैं, खतरनाक बाद में पढ़ते हैं। तो उसी को बैलेंस बना के रहें और तैयारी पहले रखें। फॉर्म भरने से पहले तैयारी अगर हो गई है ना तो जीतने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। सर एक